जय श्री राधे दोस्तों। श्री हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। इस बात को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बार किसी कारण से हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भी हुआ था। यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस कहानी से संबंधित कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। आज हम आपके लिए इसी कथा का वर्णन कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कथा इस प्रकार है। जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के एक नगर में जा पहुंचा। उस नगर के जो राजा थे, उनका नाम वीरमणि था। राजा वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर नगर की रक्षा स्वयं महादेव भगवान शिव किया करते थे। राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने जब यज्ञ का यह घोड़ा देखा, तो उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे प्रभु श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को पता चली, तो उन्होंने देवपुर नगर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, जब शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में महाभयंकर युद्ध छिड़ गया, तब हनुमान जी भी राजा वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को अपने बाणों से घायल कर दिया, तो राजा वीरमणि की सेना अपने प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान शिव ने अपने भक्त का ऐसा हाल देखा, तो भगवान शिव भी राजा वीरमणि के पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए। शत्रुघ्न और भगवान शिव दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को भरत के पुत्र पुष्कल से और नंदी को श्री हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध लगातार 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और ज्यादा क्रोधित होकर भगवान शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। शत्रुघ्न को मूर्छित अवस्था में देखकर श्री हनुमान जी स्वयं महादेव से युद्ध करने चले आए। श्री हनुमान जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि आप तो स्वयं राम भक्त हैं, तो फिर आप श्री राम के विरुद्ध होकर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? महादेव शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की पूर्ण रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए हे हनुमान, मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद श्री हनुमान जी और महाकाल शिव जी के बीच महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि हे महादेव, इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हो गए हैं, इसलिए मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ। तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। महादेव शिव ने हनुमान जी को यह वरदान दे दिया। इधर श्री हनुमान जी तुरंत ही द्रोणगिरी पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। उस औषधि के प्रभाव से श्री हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और मूर्छित हुए शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिवजी में फिर से युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से भगवान शिव से नहीं जीत पाए, तो श्री हनुमान जी ने शत्रुघ्न से श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। प्रभु श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को युद्ध भूमि में आया देखकर भगवान महादेव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी प्रभु श्री राम को सौंप दिया।
इस तरह से वह महाप्रलयकारी युद्ध समाप्त हो गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।